तो लास्ट वीडियो में जैसे आपको पता है कि हमने वीलैन इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर किया था। जैसे ये सर्वर वीलैन 100 में है, ये वीलैन 300 में है, और इनके इंटरफेसेस को हमने फोर्टीनेट फायरवॉल में कॉन्फ़िगर किया था। और हमने इंटर वीलैन राउटिंग भी करवाई थी कि ये सर्वर जो है 300 की वीलैन में जो सर्वर पड़ा है उसको पिंग कर सके, और इसी तरह 300 में पड़ा सर्वर जो है वो 100 वाले सर्वर को पिंग कर सके। और फिर ये दोनों जो है वो वैन वाली साइड पे जो हमारे पास ये राउटर पड़ा है उसको पिंग कर सकें। तो ये सब कुछ करने के लिए हमें, आपको याद होगा, मैं आपको पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट्स में जाता हूँ और फायरवॉल पॉलिसी दिखाता हूँ। तो हमें ये इन दफ़ा ये लोड हो जाए, तो हमें ये मल्टीपल पॉलिसीज़ जो हैं वो डिफ़ाइन करनी पड़ी थी। इसी तरह अगर फोर्टीनेट के अंदर मल्टीपल पोर्ट्स हों और हमने हर पोर्ट को कॉन्फ़िगर किया हो, तो हमें उनसे ट्रैफिक थ्रू करवाने के लिए इसी तरह मल्टीपल पॉलिसीज़ जो हैं डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी। और हमारा जो पर्पस और जो रूल है वो भी इन सब पे सेम लगा हुआ है। जैसे अब वीलैन 100 है, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो देखें इसका आउटगोइंग इंटरफेस उसी तरह वैन है, सोर्स भी ऑल है, डेस्टिनेशन ऑल है, सर्विस ऑल है, और बाकी चीज़ें भी ये भी हमने सेम ही रखनी थी। इसको नेक्स्ट वीडियोस में, कमिंग वीडियोस के अंदर आपको बताऊंगा कैसे इनको कॉन्फ़िगर करना है और इनको कैसे आपने यूज़ करना है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अब मैं दोबारा, ये मैंने आपको 100 वीलैन बताया। अब इसी तरह अगर 300 पे जाते हैं तो इधर भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम उसी तरह ही है। इसका आउटगोइंग इंटरफेस वैन पोर्ट 4 है, सोर्स ऑल, डेस्टिनेशन ऑल, सर्विस ऑल, और ये भी चीज़ें उसी तरह सेम होनी थी। तो हम क्यों ना ये करें कि इन तमाम पोर्ट्स को, इंटरफेसेस को हम एक ही बॉक्स के अंदर, आप कह लें कि उसको बंद करके उसके ऊपर सिंगल पॉलिसी अप्लाई कर दें, या एक ही जोन के अंदर इनको हम रखें और उसके बाद उनके ऊपर एक ही पॉलिसी जो है वो डिफ़ाइन कर दें। क्योंकि लॉजिकली तो ये सारे इंटरफेसेस जो हैं, जो इनके फ़ोन पॉलिसीज़ जो रोल्स लग रहे हैं, वो लैन टू वैन वाले लग रहे हैं। यानी ये सर्वर जो हैं लैन पे हैं और ये वैन पर है, तो इनकी कम्युनिकेशन लैन टू वैन कुछ रूल्स और पॉलिसीज़ के हम जो भी इन पे डिफ़ाइन कर रहे हैं रूल्स एंड पॉलिसीज़, वो उनके मुताबिक होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम इसलिए ये जो जोन का कॉन्सेप्ट है इसको यूज़ करते हैं। यानी हम जोन में जाकर हम इंटरफेसेस जो हैं वो सिलेक्ट कर लेते हैं, और उनके ऊपर सेलेक्ट करने के बाद हम एक ही पॉलिसी लगाते हैं। हमें ये फिर इस तरह मल्टीपल पॉलिसीज़ जो हैं वो अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जैसे यहाँ पर मल्टीपल पॉलिसीज़ हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉलिसी फिर आ जाएगी। तो मैं अभी टोपोलॉजी में आता हूँ, और यहाँ पर इसको मैं अभी स्टॉप करता हूँ फायरवॉल को, और यहाँ पर एक मैं सर्वर यहाँ पर प्लेस करता हूँ, या डेस्कटॉप लेने में डेस्कटॉप इसको मैं इधर प्लेस करता हूँ। इसको भी मैं ऑन कर लेता हूँ और अपनी फायरवॉल भी स्टार्ट कर लेता हूँ। पीसी, ये विजुअल पीसी का नेम सेट करने के लिए सेट पीसी नेम, इसका नेम रख देते हैं टेस्ट पीसी, एंटर किया। इसका आईपी सेट करना है, तो उसके लिए कमांड है आईपी 192.168.4.1 सबनेट मास्टर 5.5.5.5.0, और गेट भी होगा 4.100। और इसको मैं सेव कर दूंगा, तो ये सेव हो गया। अब मैं ये तो मैंने पोर्ट कॉन्फ़िगर कर दिया। फायरवॉल पे ये मैंने पोर्ट कॉन्फ़िगर करनी है, तो उसके लिए मैं फायरवॉल पे आऊँगा।
यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड टैग। मैं नेटवर्क में आऊँगा, इंटरफेसेस में आऊँगा, और ये पोर्ट 3, मैंने इस पोर्ट 3 को कॉन्फ़िगर करना है। तो मैं इस पोर्ट 3 में आऊँगा, डबल क्लिक करूँगा, मैं इसका नेम रखूँगा टेस्ट पीसी, क्योंकि टेस्ट पीसी वाली साइड पे ये पोर्ट है, तो मैं भी इसको यही रख। लैन रोल डिफाइन करना है, लैन का IP 192.168.255.255.0 और पिंग इनेबल कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो गाइस, क्विक क्वेश्चन, क्या मैं इस पीसी से इस पोर्ट को पिंग कर सकूंगा? तो बिल्कुल कर सकूंगा। जो करना चाहिए, इसको करना चाहिए, तो ये पिंग हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या ये पीसी इस 808 को पिंग कर पाएगा? ज़रा सोचें, क्या ये पीसी, क्योंकि मैंने यहाँ पर IP सेट कर दिया, इधर IP सेट कर दिया, इधर ऑलरेडी IP सेट है, तो क्या ये पीसी इसको पिंग कर पाएगा? तो जवाब है नहीं, इसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसका मैं रीज़न बता दूँ। उसका रीज़न ये है कि मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि आप जब भी कोई पोर्ट की ट्रैफिक को अपने फायरवॉल से थ्रू करना है, तो उसके लिए फायरवॉल के अंदर पॉलिसी होना लाजमी है। तो ये जो हमने पोर्ट अभी कॉन्फ़िगर किया पोर्ट 3, इसके अगेंस्ट फायरवॉल के अंदर हमने अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई। ये देखें, मैं क्विकली ये चीज़ टेस्ट कराने के लिए यहाँ पर पॉलिसी बनाऊंगा, टेस्ट पीसी है। इनकमिंग इंटरफेस मेरा ये पोर्ट 3, आउटगोइंग वैन, सोर्स, ऑल डेस्टिनेशन, ऑल सर्विस, और all sessions should be log। तो ये देखें, मेरी पॉलिसी यहाँ पर बन गई। तो अब मैं इस पीसी से इसको पिंग करता हूँ इंटू डेट को, इसको अब पिंग हो जाना चाहिए। तो ये देखिए, ये अब पिंग कर रहा है, क्योंकि मैंने इस इंटरफेस के अगेंस्ट मैंने पॉलिसी डिफाइन कर दी है। और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब ज़रा समझने की बात है कि मैंने यहाँ पर हर इंटरफेस के लिए अलग-अलग मुझे पॉलिसी डिफाइन करनी पड़ रही है। तो मैं क्यों ना इन सब के लिए एक ही पॉलिसी लगाऊँ। तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है वो जोनिंग का किया जाता है। तमाम फायरवॉल्स के अंदर ये आपको जोन की ऑप्शन मिलेगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्रिएट न्यू पे आता हूँ, जोन पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको नेम दे देता हूँ जोन लैंड लैंड, ठीक है। और आपने जोन जोन से इंटरफेस सेलेक्ट करने हैं। आप यहाँ पर प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको इंटरफेसेस नज़र आ देंगे। तो मुझे यहाँ पर अभी इंटरफेसेस पोर्ट 3 का इंटरफेस नहीं नज़र आ रहा और बाकी भी नहीं आ रहे वीलैंस के। वो इसलिए कि मैंने उन इंटरफेसेस के अगेंस्ट मैंने पॉलिसी डिफ़ाइन की हुई है। तो मुझे वो पॉलिसीज़ रिमूव करनी पड़ेंगी। मैं रिमूव करूँगा तो मुझे फिर यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो मैं इसको अभी सिर्फ सेव करता हूँ। तो ये मेरा जोन क्रिएट हो गया। अभी मैंने इंटरफेसेस मैंने सेलेक्ट नहीं किए। तो मैं फायरवॉल पॉलिसी में आता हूँ। तो ये चीज़ यहाँ पर एक और चीज़ समझने की बात है कि या तो आप बारी बारी आप ये सिलेक्ट करेंगे और डिलीट करेंगे, या आप एक और काम कर सकते हैं
शिफ्ट प्रेस करें, डाउन एरो की प्रेस करें और स्पेस। अब मैं कंट्रोल की प्रेस करके इस पे मैं क्लिक करूँगा कि इसको सिलेक्ट ना करें और ये बाकी सबको डिलीट कर दे, तो ये तमाम पॉलिसीज़ डिलीट हो गई। अब मैं दोबारा नेटवर्क में आता हूँ, इंटरफेस में आता हूँ, क्रिएट न्यू जोन, सॉरी यहाँ पर दोबारा न्यू क्रिएट जोन नहीं करना, मैंने ऑलरेडी एक क्रिएट कर लिया। तो उसके लिए इंटरफेसेस में आता हूँ, तो मुझे स्क्रॉल डाउन अगर करूँगा तो यहाँ पर जो ऑलरेडी एक क्रिएट किया है जोन लैन वैन वो मुझे नज़र आ गया। इस पर डबल क्लिक किया। अब मैं इंटरफेस मेंबर्स पे आता हूँ, तो ये देखिए अब मुझे ये नज़र आना शुरू हो गया। टेस्ट पीसी सिलेक्ट किया, 100 VLAN, 300 VLAN ये मैंने सिलेक्ट किया और पोर्ट 2 भी मैंने सिलेक्ट कर लिया। इनको मैंने ओके किया। अच्छा, एक चीज़ है कि मैंने यहाँ पे ये ब्लॉक इंट्रा जोन ट्रैफिक ये मैंने चेक किया हुआ कि ये इंट्रा जोन ट्रैफिक जो है इसको ब्लॉक करे। ओके कर दिया। अब मेरे पास ये तमाम पोर्ट्स एक ही जोन में आ गई। अब मैं आता हूँ पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट्स में। अब मुझे एक ही पॉलिसी डिफ़ाइन करनी पड़ेगी जो इन तमाम पोर्ट्स के ऊपर लग जाएगी। क्रिएट न्यू नेम जोन लैन वैन इनकमिंग इंटरफेस, तो ये देखें ये जोन लैन वैन मुझे दे रहे हैं। आउट गोइंग वैन सोर्स और डेस्टिनेशन और सर्विस और ऑल सेशंस शुड बी लॉग्ड। ओके किया। तो अब ये देखिए मेरे पास यहाँ पर अब एक ही पॉलिसी बन गई है। अब मैं अपने ये वर्चुअल पीसी पे आता हूँ, दोबारा A to D पिंग करता हूँ, तो देखें ये पिंग हो गया। इसी तरह मैं अगर इस सर्वर पे आता हूँ, मैं A to D को अगर पिंग करूँगा तो वो भी हो रहा है। तो मेरी तमाम पॉलिसीज़ जो हैं बिल्कुल परफेक्टली ठीक काम कर रही है और उनके लिए मुझे एक ही पॉलिसी बनानी पड़ी है। तो ये जोनिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये आपके बहुत फ़ायदेमंद रहता है। फिर दूसरा एक और चीज़ है कि यहाँ पर अब एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि मुझे ये यहाँ पर एट अ टाइम वो सिंगल पोर्ट सेलेक्ट करने दे रहा है। मल्टीपल पोर्ट्स अगर मैंने सेलेक्ट करनी है, यानी यहाँ पर अगर मैंने वैन की भी सिलेक्ट करनी है और पोर्ट 1 भी सिलेक्ट करनी है, मैं चाहता हूँ दोनों पोर्ट्स यहाँ पर आ जाएं, तो वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा। वो कहते हैं यहाँ पर एट अ टाइम सिंगल एक ही पोर्ट होगी। तो अगर मैंने मल्टीपल यहाँ पर पोर्ट्स करनी है या यहाँ पर आउटगोइंग में या इनकमिंग में, तो मुझे एक फ़ीचर इनेबल करना होगा। मैं सिस्टम में आऊँगा, ये फ़ीचर विजिबिलिटी पे क्लिक करूँगा, स्क्रॉल डाउन करूँगा, ये मल्टीपल फीचर्स हैं यहाँ पर जो इस टाइम डिसेबल है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इसी तरह आपको यहाँ पर डिसेबल फीचर्स मिलेंगे, आपको यहाँ पर आके इनेबल करना होगा। आप उन्हें इनेबल करेंगे फिर आप उन्हें यूज़ कर सकेंगे। जैसे ये मल्टीपल इंटरफेस पॉलिसीज़, इसको मैं इनेबल करूँगा, अप्लाई करूँगा और मैं दोबारा पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट्स में आऊँगा, फायरवॉल पॉलिसी, जोन लैन वैन पे डबल क्लिक करूँगा और मैं अब आपको आउटगोइंग इंटरफेस पे ये जोन लैन वैन या ये भी सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। देखें जैसे मैंने उसे सिलेक्ट किया उसने यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लिया। मैं यहाँ पर पोर्ट 1 भी सेट कर सकता हूँ। इसी तरह आप जैसे ही आपने मल्टी इंटरफेस का फीचर इनेबल किया तो वो आपको अलाउ करने दे रहा है कि मोर देन वन इंटरफेस जो है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ओके कहूँगा।
तो गाइस ये देखें कि मल्टीपल इंटरफेसेस जो हैं वो एक ही पॉलिसी के अंदर वो सिलेक्ट हो गए हैं। तो वो हम जो है आज की वीडियो में हमने एक तो जोनिंग के बारे में स्टडी किया और दूसरा जो है मल्टीपल इंटरफेसेस को कैसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो का भी बता देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपसे आपके साथ क्या शेयर करती हैं। तो इंटरफेस हमने कर लिया, जोन कर लिया, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर वर्चुअल वायर पेयर के बारे में आपको बताएंगे कि ये इसका क्या कॉन्सेप्ट है और ये क्यों यूज़ किया जाता है और इसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि जब नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ दे। अल्लाह हाफिज़।